ज्ञानियों का काम है सुरत शब्द योग। सुरत यानी तुम्हारा ध्यान, और शब्द यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप। सुरत का मतलब ध्यान होता है, लेकिन कई लोग इसको सुरत को सुनना बता देते हैं कि आत्मा के सुनने की ताकत को सुरत कहते हैं, आत्मा के देखने की ताकत को निरत कहते हैं। ये भी अज्ञान ही है। बड़े बड़े पंथ सुरत निरत को समझ ही नहीं पाए। असल में सुरत का मतलब होता है ध्यान, लेकिन जब तक वो हमारा संसार में भटक रहा है तब तक हम उसको सुरत कहते हैं। जैसे कहते हैं सुरत फंसी संसार में, यानी संसार में फंसा हुआ ध्यान सुरत कहलाता है। और जब यही ध्यान एकाग्र हो जाता है, परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है, तब इसको निरत कहते हैं। निरत यानी एक स्थान पे रत जाना, अब वो भटकेगा नहीं। तो सुरत शब्द योग का मतलब है कि अपनी सुरत को एकाग्र करके निरत करो, और निरत कहाँ करो? शब्द में ही निरत करो। तो क्या हो जाता है? सुरत शब्द का मेल हो जाता है। इसी को सब संतों ने अपनी वाणियों में लिखा है। कबीर साहब ने तो बहुत अच्छी तरह समझा समझा के लिखा है कि कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, और गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। यानी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, और कोई बचने वाला नहीं है। कोई सोचे कि मैं बच जाऊंगा, नहीं बच सकता। हर इंसान की मृत्यु तय है, हर इंसान की मौत तय है। और जो मौत से भाग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, यानी जो उसको पीछे छोड़ रहा है, जैसे एग्जाम आने वाले हैं, आपके 3-4 महीना बचा है, और अगर वो बच्चा उस एग्जाम को अनदेखा कर रहा है कि आएगी देखी जाएगी, आएगी देखी जाएगी, वो कभी पास होने वाला नहीं है। अच्छा बच्चा वो है जो आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दे, तैयारी शुरू कर दे। यानी कबीर साहब हमें मौत की तैयारी करने का हमें सलाह देते हैं, मौत की तैयारी करने का हमें उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? मरता मरता जगमुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होई। कह रहे हैं अगर जैसा मैं बता रहा हूं कैसे मरना है, अगर ये तुमने सीख लिया तो मौत कभी भी आए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे किसी बच्चे को तैराकी सिखा दो और अच्छे से तैराकी सीख गया, अब उसको दुनिया में कहीं पर भी किसी भी पानी में, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो समुंदर क्यों ना हो, अगर उस लड़के को अकेले भी फेंक दिया गया तब भी वो पानी उसको डुबा नहीं सकता। उसको तैरना आ गया, वो तैरेगा ऊपर। इसी प्रकार जिसको मरने की कला आ जाती है, मौत की कला आ जाती है, मौत उसको डुबो नहीं सकती, मौत से वो परे हो जाता है। लेकिन तब हो पाता है जब वो गुरु के कहे पे चले, गुरु से प्राप्त ज्ञान पर अटल होके चले। ऐसा नहीं है कि गुरु से ज्ञान लिया और उसके बाद चुप करके बैठ जाए और फिर अपना दुनियादारी में लिप्त हो जाए कि गुरु जी ने नाम तो दे ही दिया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। उस चीज को आपने अपनाना है। दवाई ले ली डॉक्टर से, जेब में रख के बीमारी ठीक नहीं होगी। कि आपने जेब में रख ली, 6 महीना जेब में पड़ी है दवाई, रोज उठा के देख लेते हो, हाँ क्या नाम है, कितनी गोलियां हैं, उससे नहीं हो, खानी पड़ेगी। यानी उस मार्ग पे चलना पड़ेगा।